आज लखनऊ पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुनेलाल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनस्वाभिमान सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। सीएम योगी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। तो अपना दल के संस्थापक सुनेलाल की जयंती को लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसको हवा देने के लिए मैदान में दो बहनें उतरी हैं। एक ओर अपना दल एसपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं, तो दूसरी ओर अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक पल्लवी पटेल, जो कि आमने सामने। अनुप्रिया पटेल ने अपने कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया, जिसमें सीएम योगी समेत बीजेपी के दिग्गज शामिल होंगे, जबकि पल्लवी पटेल ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को न्योता दिया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के दिग्गज भी शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता की जिम्मेदारी पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल को दी गई है। हालांकि इनके कार्यक्रम को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। वहीं कयास लगाया जा रहा है कि असल लड़ाई दोनों गुटों में कुर्मी वोट बैंक की है। सवाल ये कि अमित शाह के आने से इस कार्यक्रम के बाद उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की सियासत खासकर कुर्मी वोटर्स का मूड किस तरफ जाता है, ये भी देखना बेहद अहम होगा। शुभम पांडे हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। शुभम, हालांकि यह पिछली बार भी देखा गया था जब पल्लवी पटेल हालांकि एक कार्यक्रम अपने पिता पर आयोजित करना चाह रहे थे, उस दौरान भी उन्हें परमिशन नहीं मिली थी। और जिस तरीके से जयंती सुनेलाल पटेल की, इस बार भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अनुप्रिया पटेल, जो कि सुनेलाल पटेल की विरासत को संभाल रही हैं, कुर्मी वोट बैंक का सवाल है। अगर प्रयागराज के इलाकों की बात करें, कुछ जिलों की बात करें, दूसरी ओर पूर्वांचल की बात करें, तो बेहद महत्वपूर्ण। ऐसे में यह आयोजन और जिस तरीके से पल्लवी और दोनों बहनें आमने सामने हैं, अनुप्रिया पटेल, तो ऐसे में क्या कुछ आज बेहद अहम? उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कुर्मी वोट बैंक चुनावों के लिहाज से काफी ज्यादा हर बार अहम रहा है। ओबीसी वोटर्स के बाद अगर किसी भी वोट बैंक की अगर सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों को जरूरत होती है तो वो कुर्मी वोट बैंक ही है। अब बात करें अगर हम सोनेलाल पटेल की जयंती की, तो पिछले साल भी अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल दोनों बहनों के बीच में इसी तरह विवाद सामने आए थे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की पिछली बार उन्होंने स्लिप दिखाई थी, बुकिंग की बात कही थी, लेकिन अंत में उनका कार्यक्रम रद्द किया गया और वहां पर अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनका कार्यक्रम हुआ। इस बार भी स्थितियां लगभग वैसी ही हैं जी। साफ तौर पर अनुप्रिया पार्टी की तरफ से, अनुप्रिया पटेल की पार्टी की तरफ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम कद्दावर नेता आज इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। पल्लवी पटेल की पार्टी की अगर बात करें, कामेरावादी अपना दल की बात करें, तो कल ही उनकी तरफ से अपना दल अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के ऊपर आरोप लगाए उन्होंने कि उन्होंने भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान सुनेलाल पटेल की जयंती के लिए बुक कराया था, लेकिन अन्य दलों की काफी ज्यादा सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए उनकी बुकिंग को रद्द किया गया। और ऐसे में आज एक तरफ जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अनुप्रिया पटेल इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन करवा रही हैं, दूसरी तरफ विक्रमादित्य मार्ग पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो पल्लवी पटेल का सुनेलाल पटेल की जयंती को लेकर के कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी आने की बात कही जा रही है, क्योंकि कल ही हमने आयोजकों से जब बात की तो उनका भी ये कहना था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी उन्होंने आमंत्रित किया है। तो ऐसे में अब देखने वाला ये होगा कि राजधानी लखनऊ में एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोट बैंक के लिहाज से जो भाजपा के घटक दल हैं, अपना दल, वो आज एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और अपना दल कामेरावादी है। तो दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों ही घटक अपने अपने दलों के साथ एक बड़ा आयोजन और कुर्मी वोट बैंक को कहीं ना कहीं साधने का प्रयास है। तो अब देखना यह होगा कि इस आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोटर्स को लेकर के जो राजनीति है वो किस दिशा में जाती है, क्योंकि इन दोनों बहनों की आपस में अलग और विवाद होने की वजह से कहीं ना कहीं सोनेलाल पटेल का जो एक मोटिव था कुर्मी वोटर्स को जोड़ना और उनके हित की बात करना, उसमें कहीं ना कहीं अब
अनुप्रिया पटेल पिछले कई वर्षों से आगे जाते हुए दिखती है। तो अब क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को हराने के बाद पल्लवी पटेल का भी ग्राफ तेजी से बढ़ा था, तो ऐसे में आज इस आयोजन से कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुर्मी वोट बैंक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की घटक दल अपना दल, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ जो अपना दल कामेरावादी है, दो चीजें हैं। देखिए, आयोजन है, दोनों बहनों में वर्चस्व की लड़ाई ठीक है, हालांकि किसका कद क्या है वो उनके समाज में ज्यादातर आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, हम लोगों की भी नजर होती है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए, दोनों बहनों ने जिस तरीके से बुलाव भेजा है और दिग्गज जुट रहे हैं, इससे क्या संदेश उत्तर प्रदेश में 24 के लिहाज से? निश्चित तौर पर देखिए कि 2014 का जब लोकसभा चुनाव था, थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आपको, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना दल कभी भी इतने बड़े ग्राफ पर ग्राउंड पर नहीं दिखा। लेकिन जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान अमित शाह उत्तर प्रदेश की रणनीति बना रहे थे। उस समय ही अमित शाह के द्वारा अपना दल का कद इतना ज्यादा उस लेवल पर पूर्वांचल के तमाम जिलों में बढ़ाया गया, अपना दल को बढ़ चढ़ के एनडीए का साथी बनाते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक स्थिति में पहुंचाया। और उसके बाद से ही कुर्मी वोट बैंक के लिहाज से, कुर्मी वोट बैंक को सबसे ज्यादा महत्व मानते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से पूर्वांचल में सबसे ज्यादा उनको टिकट दिए गए। और उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में भी यही लबोलबाब स्थिति रही। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इस लिहाज से आप समझिए 2014, 2017, 2022 ये तीनों ही विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव ऐसे रहे जिसमें कुर्मी वोट बैंक के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति अपना दल के सहारे बनाई है। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के 2024 के मायने क्या है आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अपना दल अनुप्रिया पटेल के साथ के ऊपर भरोसा जताते हुए 2024 की तरफ जाने की तरफ दिखाएगी। और निश्चित तौर पर यह संदेश है स्पष्ट तौर पर कि उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल को, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी इसी लिहाज से बनाया गया, उनकी सरकार, उनके जो पति हैं आशीष मिश्रा भी उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, तो इस लिहाज से 2024 के पहले साफ तौर पर संदेश देने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का कि अगर वाकई में कोई हिमायती कुर्मी वोटर्स का है तो वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी रही है। और यही संदेश देने का प्रयास आज अमित शाह का लखनऊ के इस इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से होगा। धन्यवाद शुभम इस जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से सुनीलाल पटेल की जयंती और ऐसे में दिग्गजों का जमावड़ा, लखनऊ में गृह मंत्री